श्रीयपति लक्ष्मीपति भगवान स्वपुरीयाम अपनी नगरी द्वारकायाम द्वारकापुरी में सुखम निवसन सुखपूर्वक निवास करने लगे। भगवान स्वपुरीयाम अपनी नगरी द्वारकायाम द्वारकापुरी में सुखम निवसन सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। फिर क्या हुआ? जो नगरी सर्व संपत्त समृद्धायाम सभी प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी, सभी संपत्तियों से समृद्ध थी वो द्वारकापुरी, और वृष्णिपुंगवैः जुष्टायाम वृष्णिवंशी वीरों से युक्त थी। वृष्णिवंश में जो पुंगव श्रेष्ठ वीर उनसे जुष्ट माने सेवित थी। स्त्रीभिश्चोत्तम वेशाभिर्नव यौवन कान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्म्येषु स्त्री भी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थी वहां, हैं जो उत्तम वेशा भी, जिनके वेश बड़ी श्रेष्ठ थी, जो अत्यंत सुंदर रूप वाली थी। नव यौवन कांति भी, नई यौवन की कांति से वो चमचमा रहे थे। कंदुकादि भी गेंद आदि के द्वारा हरमेशु क्रीडंती महलों के ऊपर खेलती थी। इतने इतने बड़े महल थे कि उसमें वो गेंद खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, बैट बल्ला खेलती थी। आदि लिखा है ना, आदि से और भी खेलती, केवल गेंद ही नहीं। कंदुकादि भी गेंद आदि के द्वारा हरमेशु महलों में क्रीडंती भी क्रीड़ाएं करती थी। ऐसी वो क्रीड़ाएं करती थी कि बिजली की तरह चमकती थी। तड़ित द्युभी, तड़ित माने बिजली के समान, द्यु माने कांति वाली थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था बिजली पर पड़ा रही, ऐसा मालूम पड़ रहा था। नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युद्भिर्मदङ्गजैः सुलङ्कृतैर्भटैरस्वै रथैश्च कनकोज्ज्वलैः। नित्यम नित्य प्रति मदच्युद्भिः मद बरसाने वाले मतंगजैः मत वाले हाथियों से संकुल भरे रहते थे मार्ग वहां के। नित्यम प्रतिदिन संकुल मार्गायाम, मार्ग संकुल माने भरे हुए रहते थे। मदच्युद्भिः मद की वर्षा करने वाले मतंगजैः हाथियों के द्वारा, और स्वलंकृतैः भटैः खूब सजे धजे योद्धा लोग रहते थे। कवच हथियारों से लैस बड़े बड़े वीर बहादुर स्वलंकृतैः सजे हुए भटैः योद्धाओं से युक्त थे। अश्वैः घोड़ों से युक्त थे, और रथैश्च कनकोज्ज्वलैः सोने से चमचमाते हुए रथ भी थे। हैं सोने की झालरें रखी थी, सोने के वस्तुओं से सजे हुए थे, इसलिए कनक माने सोना से उज्जवल रथ भी थे। उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विसर्जङ्गविहगैर्नादितायां समन्ततः। उद्यान यानी जिसमें वृक्ष प्रधान हो, फल प्रधान वृक्ष, उसे कहते हैं उद्यान। और जो फूल जहाँ पर पैदा होते हो उसे कहते हैं उपवन। उद्यानों और उपवनों से आढ्यायां वो नगरी चारों तरफ भरी हुई थी। और पुष्पित द्रुम राजिश पुष्पों से लदे हुए वृक्षों की पंक्तियों से शोभायमान थे। पुष्पित पुष्पों से लदे हुए द्रुम वृक्षों की राज श्रेणियों से युक्त थे, जिनमें निर्विशक बैठते थे भृंग भौरे और विहग माने पक्षी, उनसे भौरों और पक्षियों से समन्ततः नादितायाम चारों ओर शब्दायमान रहती थी। हैं पक्षी लोग तो चकचक करते थे, अब भौरे लोग संगीत का राग छोड़ते थे, गण 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 बढ़िया राग।
रेमे मे षोडश सहस्रे पत्नीनामेकवल्लभा तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्षिषु। रेमे भगवान विहार करते थे। षोडश सहस्र पत्नी नाम 16,000 पत्नियों के एक वल्लभा एकमात्र पति थे, एकमात्र प्रिय थे। तो तावत उतने ही विचित्र रूप धारण कर लिए और हर एक के घर में मौजूद है। तावत विचित्र रूप उतने ही विचित्र रूप धारण कर लिया। और तदग्रहेषु महर्षिषु महान धन संपत्ति से युक्त उनके घरों में रहते थे और विहार कर रहे थे। प्रोत्फुल्लोत्पलमल्हार कुमुदाम्भोजरेणुहि वासितामललोकेषु कुमुदद्विजकुलेषु च। कमलों की जातियां खिली, प्रोत्फुल्ल खिले हुए थे उत्पल, कल्हार ये कमलों की जाति है, कुमुद और अम्भोज माने लाल कमल, इनके रेणु पराग से वासित सुगंधित अमलत्वयेषु निर्मल जलों में कूजत कलरव करते थे। द्विजकुलेषु तो पक्षियों के समान हैं। अम्भोज कल्हार कुमुद इनकी रेणु माने पराग से वासित सुगंधित अमलत्वयेषु निर्मल जलों में पूजन करते थे। द्विजकुल पक्षियों के समूह। बीजहारो बिगायाम हृदिनीषु महोदया बीजहार बिगाह हृदिनीषु नदियों में महोदय महान उदय वाले श्री कृष्ण अम्भो बीज गहाय जल में डुबकियां लगा लगा करके बीजहार खूब बिहार करते। हृदिनीषु नदियों में सरोवरों में, अंभा जलों में, बिगाए गोते लगा करके बिजहार बिहार करते थे। और योषिताम स्त्रियों के द्वारा परिरब्धस्य आलिंगन किए जाते थे, जिससे कुछ कुमकुम लिप्तांगा उनके स्तनों में लगा हुआ जो कुमकुम उससे भगवान के अंग भी लिप्त जाया करते थे। उपगीयमानो गन्धर्वैर्विदङ्गपडवानकान् वादयद्भिर्मुदा वेदां सुतमागतवन्दिभिः। गंधर्वों के द्वारा उपगीयमान गान किया जाता। वो तो स्नान करते थे, स्त्रियों को सींचते थे, खुद भी स्त्रियां मिल मिलकर उनको सींचती थी। गंधर्वों के द्वारा उपगीयमान गान किए जाते थे। मृदंग पणो माने ढोल, आनक माने नगाड़े खूब बजते थे। बादे भी मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक बादे भी मन बजाते थे। बीणा भी बजाते थे। कौन? सूत, मागध और बंदी ये बीणा बादे भी बीणा बजाते थे। हसन्ति विस्मरे जने प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षिभिर्यक्षरागः। अच्युतः भगवान श्री कृष्ण ताभी उन स्त्रियों के द्वारा जो हंसती भी जा रही थी और रेचकई पिचकारी मार मार के भगवान को सींचती जा रही थी। ही कर रही और पिचकारी भी चला रही। हंसती हुई रेचकई पिचकारियों के द्वारा सिंच्यमान भगवान सींचे जा रहे। भगवान भी प्रतिसिंचन उनको सींचते हुए क्रीड़ा कर रहे थे। कैसे? यक्षी भी जैसे यक्षिणियों के साथ यक्षराज कुबेर क्रीड़ा करते हैं, ऐसे भगवान भी क्रीड़ा कर रहे थे।
उनके वस्त्र भीग गए, तो उनके वस्त्र सब शरीर में चिपक गए, तो एक एक अंग अलग अलग चमकने लगे। बस यही वर्णन व्यास है। वे क्लीन भीग गए उनके वस्त्र, जिससे विवृत खुले दिखाई देने लगे। उरु जंघाएं और कुछ प्रदेश उनके स्तन खुले दिखाई देने लगे। सिंचत्या वे भगवान को सींच रही थी। उद्धत खुल गया। बृहद बहुत विशाल कवर माने जूड़ा, जब ही हु कर रहे हैं तो जूड़ा भी खुल गया। जूड़े में बंधे हुए कुसुम फूल सब बिखर गए। कवर माने जूड़े से प्रसूना फूल सब बिखर गए। कांतम अपने पति श्री कृष्ण को रेचक जीर से या पिचकारी छीनने के बहाने, श्री कृष्ण से पिचकारी छीन रहे। पिचकारी छीनना तो एक बहाना है, उसके बहाने आलिंगन कर लेती। रेचक जीर से या पिचकारी छीनने की भावना से उपगुई है, उनका आलिंगन करके जाता स्मरा काम भाव उत्पन्न हो जाता था। तो लसद बदना उनका मुंह शोभान हो जाता था, जिससे वे विरोधी बहुत शोभायमान हो रहे थे। कृष्णनास्तु कुंकुमस्रक क्रीडा विसंगतकुंडलरिंदवन्दा सिंचन मोहर्युवक्तिभिः प्रतिसिच्यमानो कृष्णनास्तु श्री कृष्ण जो है, ततस्तन उनके स्तनों में लगा हुआ जो कुमकुम, उससे वो भगवान की माला कुमकुम से लिपट जाती थी। बार बार नहीं कही। क्रीडा विसंग खेल के प्रसंग से धुत खुल गए। कुंतल केशों के वर्ण बने समूह का बंधन। क्रीडा विसंग खेल के प्रसंग से धुत कुंतल केश खुल गए। केशों का वर्ण माने समूह का जो बंधन था वो खुल गया। और युवती भी स्त्रियों के द्वारा मुंह सिंचन बार बार सींचे जाते थे, तो वे भी प्रतिसिंचमान सींच रहे थे, स्त्रियों को सींच रहे थे। इस प्रकार रेमे विहार कर रहे थे, जैसे करीण भी हथिनियों से परिता घिरा हुआ इवपति गजराज क्रीड़ा करता है, ऐसे गजराज के समान वो क्रीड़ा कर रहे थे। नाम नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालंकारवासांसि कृष्णो दत्तस्य च श्रिया। नटों को, नर्तकी नाम नाचने वालियों को गीत और बाजा के द्वारा उपजीविना जो अपनी जीविका चलाते हैं, संगीतकारों को हैं, क्रीड़ा के अलंकार आभूषण और वासांसी वस्त्र दी। कृष्णा आधार कृष्ण दी। क्रीड़ा की सामग्री, अलंकार माने आभूषण और वासांसी माने वस्त्र, कृष्णा आधार कृष्ण ने दी। और तस्य स्त्रियों ने भी उनको दान में दिया। कृष्णस्यैवं विहरतो प्रत्यालापेक्षितस्मिते धर्मच्छ्वेलि परिस्वङ्गे श्रीराम किलहृतात्मया। एवं इस प्रकार कृष्ण से विहरतो, कृष्ण जब विहार करते थे, विहरतो विहार करने वाले, कृष्ण से कृष्ण की गति माने सुंदर चाल, आलाप माने वार्तालाप, इच्छित माने चितवन, स्मित माने मंद मुस्कान, नर्मच्छ्वेलि माने हंसी मजाक, परिस्वंग माने आलिंगन आदि के द्वारा स्त्री नाम धिया हरता, स्त्रियों की बुद्धि हर ही गई थी। चिंतयन्तो रविन्दाक्षं तानि मे गददाश्रयो। मुकुंदई का धिया, मुकुंद भगवान में ही एकमात्र धी माने बुद्धि लगाए हुए। ऊंचू कहती थी, गिरा माने बाणिया,
उन्मत्तवत पगली के समान जड़ वाणियां बोलती थी। उत्पत्तवत जड़म गिरह ऊजू, पगली के समान वे वाणियां बोलती थी। क्या बोलती थी? चिंतयंती अरविंदाक्षम, भगवान का चिंतन करती हुई भगवान के विषय में अन्य पशु पक्षियों से कहने लगी। अरविंदाक्षम, कमल नयन का, चिंतयंती, चिंतन करती हुई वो स्त्रियां वाणी बोलती थी। तान, जो वाणी बोलती थी, गदतः में श्रुण, कहने वाले मुझसे तुम सुनो। हे राजन, तान क्या वचन बोलती थी? गदतः, कहने वाले, मैं, मुझसे, श्रुण, सुनो। महिष्य ऊच विलपसि तुम रात का समय था, कहीं टिटहिरी बोल रही थी, टिटी हूँ टिटी, तो टिटहिरी से ही कहने लगी, हे कुरेरी, हे टिटहिरी, तुम बीत निद्रा, तुमको नींद नहीं आ रही है। विलपस, तुम व्यर्थ में विलाप कर रही हो। नशे से सो नहीं रही हो, जबकि जगत ही सोपीति, इस रात्रि में संसार सो रहा है। जगत ही सोपीति, संसार सो रहा है। और गुप्त बोधा, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखते हुए ईश्वर भी सो रहे हैं, लेकिन तुमको नींद नहीं आ रही। ये टिटहिरी, विलपसि, तुम विलाप कर रही हो। तुम बीत निद्रा, तुम्हारी नींद समाप्त हो गई है, नींद नहीं आ रही तुमको, तो नींद की गोली खा लो। नशे से तुम सो नहीं रही हो, जबकि जगत सोपीति रात्रि में संसार सो रहा है। ईश्वरों गुप्त बोधा, ईश्वर भी अपने ज्ञान को समेटे हुए सो रहे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है कि वयम यू, जैसे हमें नींद नहीं आ रही है, हम भी कृष्ण की चाल, बाल, वार्तालाप, मुस्कान के सोचते रहते हैं, हमें भी नहीं आती। ऐसी तुम्हारी भी दशा हो गई है। वयम यू, क्या हमारे समान है सकी? कच्छित, क्या गाढ़ निर्भिन्न चेता, तुम्हारा चित्त फट गया है। गाढ़ माने बहुत ज्यादा, किससे फट गया? नलिन नयन, भगवान के कमल जैसे नेत्रों को देख करके, हास, उसकी मुस्कान, उनकी मुस्कान को देख करके, उदार माने उदार, लीला माने विलासपूर्ण, इच्छित माने चितवन को देख करके, क्या तुम्हारा हृदय भी फट गया है? तुम्हारा हृदय तो फट गया है, तो तुम भी ऐसी हो गई हो। मालूम पड़ता है जैसी तुम्हारी भी दशा हो गई, क्योंकि हमें भी नींद आ रही, हम उनकी चाल ढाल, चितवन, मुस्कान का विचार करती रहती हैं। ऐसी दशा तुम्हारी हो गई है क्या? हे चक्रवाकी, अरे चकई, चकवाचकी होती ना नदी में, देखे चकवाचकी। हे चक्रवाकी, हे चकई, करुणम रो रही से, तुम करुणा पूर्वक रो रही हो। नेत्रे निमीले से, आंख खबंद किए बैठी हो। नक्तम, रात्रि में, अदृष्ट बंधु, तुमको तुम्हारा बंधु नहीं दिखलाई दे रहा है। रात को चकई इधर रहेगी तो चकवा उधर रहेगा। चकवा चकई रात में अलग अलग रहते हैं। दिन में तो खूब आपस में दौड़ते रहते हैं, लेकिन रात होती अलग हो जाती है। वही कह रही, नखतम, रात्रि में, तुम अदृष्ट बंधु, अपने बंधु को नहीं देख पा रही हो। नेत्रे नहीं मिले, नेत्र बंद किए बैठी हो। तुम करुणा रो इसी, तुम बड़ी करुणा पूर्वक रो रही हो। चकवा, उधर से बोलेंगे चकई, ऐसे रोते रहते हैं रात में। तुम करुणा रो इस, करुणा पूर्वक रो रही हो। हे चक्रवात,
वयम इव दासन्यता, क्या हमारी जैसी तुम भी दासियां बन गई? वयम इव, हमारे समान, दास्यम करता, क्या तुम भी दासी भाव को प्राप्त हो गई हो? अच्युत पाद जुष्टाम, भगवान के चरणों से धारण की गई सृजम माला को कबरेण, अपने जूड़े से, गोधूम स्पर्श से धोना चाहती हो। भगवान के चरणों से स्पर्श की गई माला को तुम भी क्या अपने जूड़े से धारण करना चाहती हो? हम तो चाहते हैं कि उनकी माला मिले और हम जूड़े से गोद, तो क्या वही तुम्हारी इच्छा हो रही है? इसलिए तुम रो रही हो? बढ़िया सोच। भो सदा निष्ठन सेवदन्वान् निद्रोधिगत प्रजागर किंवा मुकुन्दा परितापलाञ्छन प्रातां दशान्तं जगतो दुरत्ययम्। भो सदा निष्ठन से उदन्वन, हे उदन्वन, अरे समुद्र, द्वारकापुरी में समुद्र है ना, समुद्र खबर खर मचता है। कहते हैं अरे रात में तुम खबर मचा रहे हो, तुमको भी नहीं आती क्या? हमारी जैसा दशा तुम्हारी भी हो गई है। हे उदन्वन, अरे समुद्र, सदा निष्ठन से, सदा शब्दम करो से, हमेशा तुम शब्द करते रहते हो। अलग निद्रा, क्या तुमको नींद नहीं आ रही है? अधिगत प्रजागरा, क्या तुम जाग रहे हो? क्यों जाग रहे हो? किम हुआ, क्या मुकुंद भगवान ने अपहृत आत्मलांछना, तुम्हारे चिन्हों को हरण कर लिया है, इसलिए तुम चिल्ला रहे हो? अरे सब तो हरण कर लिया, 14 रत्न निकाल लिए, तो मुकुंद भगवान ने सारे रत्न तुम्हारे निकाल लिए, इसलिए तुम रो रहे हो क्या? मुकुंद के द्वारा अपहृत, हरण कर लिए गए, निकाल लिए गए आत्मलांछना तुम्हारे चिन्हों को, तत्वंच, तुम भी दशाम प्राप्त, हमारी दशा को प्राप्त हो गए हो। दुरत्यया, तुम्हारी भी दशा बड़ी कठिन हो गई है। दुरत्य, देखने में कठिन दशा को क्या तुम भी प्राप्त हो गए हो? ऐसी ही हमारी दशा हो गई। मालूम पड़ता है हमारी जैसी दशा तुम्हारी भी हो गई। अब चंद्रमा की ओर देख, तुम लक्ष्मणा बलवता शीघ्रहिता इंदो चिरस्तमो नमिजति धितिभिक्षिणोसि गतिं मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोस्वलितवीरुरलक्ष्यसीमा। अरे चंद्रमा, तुम कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप जा रहे, क्या तुम्हें कोई रोग लग गया है क्या? हे इंदो, अरे चंद्रमा, तुम बलवता यक्ष्मणा गृहीता आसी, तुम बलवान यक्ष्मा रोग लग गया है तुम्हारे, टीबी रोग से ग्रस्त हो गए हो तुम, हैं? क्षीण हो रहे हो, निज दीदी भी अपनी किरणों से, तमोनक्षणों से अंधकार को नष्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें टीबी हो गई है, किरणों में जान नहीं रह गए, तो निज अपनी दीदी भी किरणों के द्वारा तमः न क्षीणोसी, अंधकार का नाश नहीं कर रही हो। कच्चित, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकुंद गदनानी, भगवान कृष्ण के वचनों को तुम भी भूल गई? ये था वयम, जैसे हम भूल गई हैं, ये जैसे हम भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके तरसती रहती है, क्या तुम भी तरस रहे हो? मुकुंद गदितानि, मुकुंद भगवान के वचनों को विस्मृत्य, विशेषण स्मृति, ज्यादा स्मरण करती हो क्या तुम? इसीलिए स्थगित दी, तुम वाणी से नहीं बोल रहे हो। ऐसा न उपलक्ष्य से हमको दिखलाई पड़ रहे हो। मुकुंद भगवान के वचनों को भूल करके तुम भी स्थगित की, वाणी तुम्हारी स्थगित हो गई है, ऐसा न उपलक्ष्य से हमको तुम दिखलाई देते हो। कुछ तो बोलो, मौन क्यों चले जा रहे हो?
हे मलयानिल, मलय पर्वत की पवन, मलय एक पर्वत है जहाँ चंदन पैदा होता है और वहाँ चलने वाली हवा को कहते हैं मलयानिल। हे मलय पर्वत पर चलने वाली पवन, किंतु अस्माभि ते अप्रियम आचरितम, हमने तुम्हारा कौन सा बुरा काम किया है। हे मलयानिल, ते तुम्हारा, अस्माभि हम लोगों ने, किम अप्रियम आचरितम, कौन सा अप्रिय कार्य किया है। जो गोविंद अपांग निर्भिन्ने, गोविंद भगवान के अपांग माने कटाक्षों से, निर्भिन्न माने घायल, हृदय माने हृदय में, नह माने हमारे हृदय में, सुमरम ईरेस, काम भाव का संचार कर रहे हो। मलयानिल की बढ़िया चंदन की सुगंध से युक्त शीतल शीतल हवा चलती है, उसी के लिए कह रही हैं कि अस्माभि, हे मलयानिल, हे मलय पर्वत की पवन, अस्माभि हम लोगों ने, ते तुम्हारा, किम अप्रियम आचरितम, कौन सा अप्रिय कार्य किया है। जो गोविंद कृष्ण के अपांग कटाक्षों से निर्भिन्न घायल हृदय में स्मरम ईरेस, काम भाव का संचार कर रहे हो। मेघ श्रीमस्त्वमसि दयितो भगवेन्द्रस्य नूनं, श्रीवत्साङ्गं वयमिव भवान्ध्यायति प्रेमबद्धा, अत्युत्कण्ठा सबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधारा, स्मृत्वा स्मृत्वा हे मेघ, अरे बादल, हे श्रीमन, त्वं यादवेन्द्रस्य दयितः असि, तुम यादवेंद्र श्री कृष्ण के लिए बहुत प्यारे हो, क्योंकि तुम भी श्यामल वर्ण के हो और श्याम भी श्यामल वर्ण, वो भी घनश्याम है, तुम भी घनश्याम हो। तो तुम यादवेंद्रस्य, यादवेंद्र श्री कृष्ण के लिए दयितः असि, अत्यंत प्रिय हो, नूनम निश्चित ही तुम प्रिय हो। जो श्रीवत्सांकम, श्रीवत्स का चिन्ह है जिनके, उन श्री कृष्ण को, वयम इव हमारे ही समान, भगवान आप ध्यायति ध्यान करते रहते हैं और प्रेमबद्धा उनके प्रेम में बंधे रहते हैं। वयम इव हमारे समान, श्रीवत्सांकम श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले श्री कृष्ण को, भगवान ध्यायति आप ध्यान करते रहते हैं और प्रेमबद्धा उनके प्रेम में बंधे हैं। अति उत्कंठा, उनके ध्यान में बड़े उत्कंठित हो जाते हो। सबल हृदय, उत्कंठा से व्याप्त हो जाता है तुम्हारा हृदय। तो जैसे हम आंसू बहाती रहती हैं, वैसे अस्मत् विधो हमारे समान तुम भी वाष्पधारा, आंसुओं की धारा बरसाते रहते हो। पानी बरसता रहता है ना, वो पानी नहीं, तुम आंसुओं की धारा बरसाते रहते हो। स्मृत्वा स्मृत्वा, उनका स्मरण करके, वाष्पधारा विसर्जसी, आंसुओं की धारा बरसाते रहते हो। मुहु बार बार, ठीक ही है। दुखदस तत्प्रसंग, उनका कथा प्रसंग बड़ा दुखदायी है, उनकी चर्चा करने में ही बड़ा कष्ट होता है। या तो वो दर्शन दें और केवल चर्चा करें तो दुखदा, बड़ा दुख होता है। उनका कथा प्रसंग ही दुख देने वाला है, इसीलिए स्मृत्वा स्मृत्वा, उनका बार बार स्मरण करके, वयम इव हमारे ही समान, वाष्पधारा आंसुओं की धारा को, विसर्जसी छोड़ते रहते हो, बहाते रहते हो। प्रिय पदानि भाससे, प्रियराव पदानि भाससे मृत संजीवितना, करमाणिक मध्य के प्रियं पद में। हे बलवित कंठ,
कोयल से कह रहे हैं, हे बलगित कंठ, हे मधुर कंठ वाली कोयल, प्रिय राव पदान भाष से, प्रिय ध्वनि वाले पदों का तुम उच्चारण कर रही हो, कुहू कर रहे हो, तुम्हारी बोली भी श्री कृष्ण जैसी ही है, अमृत संजीवनी है। तो प्रिय प्यारी राव ध्वनि वाले पदान पदों को भाष से कह रही हो, अमृत संजीवनया जीविकया अनया गिरा, अमृत बरसाने वाली अपनी वाणी के द्वारा, अमृत संजीविकया अनया गिरा, अमृत की वर्षा करने वाली अनया गिरा, इस वाणी के द्वारा प्रिय राव प्रिय ध्वनि वाले पदान पदों को भाष से कहती हो तुम। तो हम कुछ तुम्हारा प्रिय कार्य करने चाहते हैं, क्योंकि तुम श्याम की बोली हमको सुना रही हो। अद्य अब ते किम प्रियम करवाणी, हम तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करें। ये बलगित कंठ, हे सुंदर कंठ वाली कोयल, वद हमको बतलाओ कि हम तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करें। न चलसि न वदस्युदार बुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपिबत वसुदेवानन्दनाघ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विदर्तुम्। हे क्षितिधर, क्षिति माने पृथ्वी, धर माने धारण करने वाली, अरे पहाड़, ए पर्वत, न चलस तुम चल भी नहीं रहे हो, और न बदस कुछ बोल भी नहीं रहे। पर्वत क्या बोले, न चलस तुम चल भी नहीं रहे हो, और न बदस न कुछ बोल ही रहे हो। अरे उदार बुद्धि वाले पर्वत, महानतम अर्थम चिंतयसे, कोई बहुत बड़ी बात का चिंतन कर रहे हो। महानतम बहुत बड़ी, अर्थम विषय को, चिंतयसे चिंतन कर रहे हो, क्योंकि तुम चल भी नहीं रहे हो और बोल भी नहीं रहे हो। अपिवत ओहो, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि वसुदेव नंदन अंग्रिम, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के अंग्रिम चरणों को वयम यु, जैसे हम स्तनय विधरुतम अपने स्तनों से धारण करती हैं, तुम भी उनके चरणों को अपने ऊपर धारण करना चाहते हो, इसीलिए तुम नहीं बोल रहे हो और न चल रहे हो। वयम यु, हमारे समान, स्तनय स्तनों के द्वारा, वसुदेव नंदन अंग्रिम, वसुदेव नंदन के चरणों को, स्तनय विधरुतम कामय से, जैसे हम स्तनों पर धारण करने चाहते हैं, तुम भी अपने शिखरों से उनके चरण धारण करना चाहती हो। कर्षितावत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यपास्तकमलश्रियैष्टभर्तु यद्वद्वयं मधुपरे प्रणयावलोक अप्राप्य मुष्टहृदया पुरकर्षिता स्म। हे सिंधु पत्नियां, अरे समुद्र की पत्नियों, यानी नदियों, समुद्र की पत्नियां कौन है? नदियां। तो हे सिंधु पत्नियां, अरे समुद्र की पत्नियों, नदियों, सुस्यत हृदय, तुम्हारे कुंड भी सूख रहे हैं। सुस्यत हृदय, हृदय माने कुंड, सुस्यत माने सूख रहे हैं। कृष्णतारा, तुम दुबली पतली हो रही हो, नदियां सूख जाती है गर्मी में। कृष्णतारा, तुम दुबली पतली हो रही हो। संप्रति, इस समय, अपास्त, नष्ट हो रही है, कमलश्रिय, कमलों की शोभा। संप्रति, इस समय, अपास्त, नष्ट हो रही है, कमलश्रिय, कमलों की शोभा। ऐसा नहीं है यतवत वयम, जिस प्रकार हम लोग इष्ट भर्तु, अपने प्रियतम, यदुपते, श्री कृष्ण की
प्रणयावलोकम प्रेम भरी चितवन को अप्राप्य न प्राप्त करके मुष्ट हृदय हमारा हृदय दुखी हो रहा है, हमारे हृदय को उन्होंने चुरा लिया है। मुसस्ते मुस चोरी करने में, तो हमारा हृदय उनकी वाणी से उनकी मुस्कान से हमारे हृदय की चोरी हो गई है। चलो थाने में रिपोर्ट कराओ, हमारे हृदय की चोरी हो गई, हमारा हृदय ढूंढ कर दिलाओ है। तो ये देवत वयम, जैसे हम लोग इष्ट भर्तु अपने प्रिय स्वामी की प्रणयावलोकम प्रेम भरी अवलोकन चितवन को अप्राप्य न प्राप्त करके मुष्ट हृदय अपने हृदय से रहित हो रही हैं, और पूर्व बहुत ज्यादा करसिता स्म दुबली हो रही हैं। ये इसीलिए, अरे नदियों तुम भी दुबली हो रही हो, तुम्हारे हृदय की भी चोरी हो गई है क्या? चलो हम तुम दोनों मिलकर रिपोर्ट करें। हंस स्वागतमास्यतां विवयो हंस सौरेकतां दूतं वामविदाम कर्षिदधितः स्वस्यास्तौ तं पुरा किं वा नश्चर सौहृदा स्मरति तस्मादपरामो वयं चौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवे कनिष्ठाश्रियाम्। अब हंस से कह रही है, अरे हंस स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। आस्यता बैठो, पियो पया लियो, दूध पियो। हे हंस स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। आस्यताम बैठो, पयः पियो, दूध पियो। हे अंग सौरे कथाम ब्रूहि, श्री कृष्ण की कथा चर्चा हमसे करो। शौर्य सूर्यपुत्र सूर्यवंशज श्री कृष्ण जी, उनकी कथा को ब्रूहि कहो। त्वाम तुम्हें अजिता दूतम विदाम, हम तुम्हें श्री कृष्ण का दूत मानती हैं, तुम श्री कृष्ण का दूत बन करके आए हो। स्वस्थ्यास्ते, इस समय वो सुखपूर्वक तो है ना? हाँ, मथुरा में होंगे, सुखपूर्वक होंगे, नई नई स्त्रियों के बीच में खूब हंसते मुस्कुरा रहे होंगे, खूब आंखें चला रहे होंगे चटर पटर। स्वस्थ्यास्ते, बड़े सुखपूर्वक होंगे। उक्तम पूरा, उन्होंने पहले कहा था हमसे, पूरा पहले उक्तम कहा था कि तुम जैसी प्रेम करने वाली स्त्रियां मुझे कहीं नहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा कहा था। क्या उनको याद है ये बात? उक्तम पूरा, उन्होंने पहले कहा था ये बात। त्वादृशीं प्रणयिनीं न पश्यामि लोके, तुम जैसी प्रेम करने वाली स्त्री मैं इस लोक में नहीं देखता हूं। इस बात को पूरा उक्तम पहले कहा था। छोड़ इन बातों कि वो नश्चल सौहृदा, उस चंचल मैत्री रखने वाले से हमको क्या लेना देना? किम ना, हमें क्या मतलब? चल सौहृदा, चंचल हो सौहार्द वाला, आज इससे प्रेम कल उससे प्रेम है क्या? स्मरति, इन वचनों को स्मरण करते हो? कस्मात भजा हो मोयो, हम उनका ध्यान क्यों करें, उनका भजन क्यों करें? वो चंचल सौहार्द वाले हैं। अरे क्षुद्र, हे क्षुद्र कृष्ण के दूत, इतना तक कह डाली। हे क्षुद्र, क्षुद्र से दूता क्षुद्र तत्संबोधने, हे क्षुद्र, अरे क्षुद्र के दूत। कामदम, कामनाओं को पोने वाले कृष्ण को आलापय, बुला करके यहाँ ले आओ। लेकिन लक्ष्मी को मत लाना, नहीं हमसे वो लक्ष्मी के बीच में लठ चल जाएगा, इसलिए लक्ष्मी को लेके मत आना। श्रीअमृते, क्या लक्ष्मी एक सेवा करने वाली स्त्री है? सही हुई एक निष्ठा स्त्रियां
स्त्रियों को वही सेवा करने में निष्ठा रखती है, हम सेवा नहीं कर पाती हैं क्या? इसलिए लाओ उनको, लेकिन लक्ष्मी को मत लाओ। हैं? कामदम, कामनाओं को पूर्ण करने वाले कृष्ण को आलापय, बुला कर ले आओ। श्रीयम रीते, लक्ष्मी के बिना उनको लाना। क्यों लाओगे लक्ष्मी को? स्त्रियाम, स्त्रियों के मध्य में साएव एक निष्ठा, वही एक सेवा में निष्ठा रखती है, हम नहीं सेवा कर पाएंगे, इसलिए लक्ष्मी को मत लाना। इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्। इति, इस प्रकार माधव्य, माधव की पत्नियां कृष्णे योगेश्वरेश्वरे, योगेश्वरों के ईश्वर कृष्ण में ईदृशेन भावेन क्रियमाणेन, ऐसा भाव करने के कारण परमाम गतिम लेभिरे, श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लिया। ईदृशेन भावेन, ऐसे ही भाव रखते हुए परमाम गतिम, श्रेष्ठ गति को लेभिरे, प्राप्त कर लिया। श्रुतमात्रोऽपि यस्त्रीणा रसैर्हर्षते मनः उर्गायोर्गीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः। श्रुतमात्रोऽपि, सुनने मात्र से ही वे स्त्रियों के मन को आकर्षित कर लेते हैं, जो देखा नहीं। श्रुतमात्रोऽपि, सुनने मात्र से ही, यह जो श्री कृष्ण स्त्रीणाम, स्त्रियों के मन को प्रसह्य आकर्षते, बलपूर्वक खींच लेते हैं। कौन? उरु गाय, जो बहुतों के द्वारा गाए जाते हैं। उरु गीतो, अथवा बहुतों के द्वारा गान किए गए हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब सुनने मात्र से मन को आकर्षित कर लेते हैं, तो पश्यंती नाम कुतः पुनः, जो देखते हैं प्रत्यक्ष, उनके लिए तो कहना ही क्या है। पश्यंती नाम, जो देखती हैं, उनके लिए पुनः कुतः, तो कहना ही क्या है। या संपर्चन प्रेम्णा पाद संवाहनादिति जगद्गुरुं भक्तिबुद्ध्या तासां किं वर्णते तपः। या, जो कृष्ण की पत्नियां प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, पाद संवाहनादि भी, चरण दबा आदि के द्वारा, संपर्यचरण, उनकी परिचर्या सेवा करती थी। या, जो कृष्ण पत्नियां प्रेमणा, प्रेम से, पाद संवाहन आदि भी, चरणों की सेवा आदि के द्वारा, संपर्यचरण, जो परिचर्या सेवा करती थी, इसकी जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान की किस रूप में सेवा करते थे? भर्तृबुद्धिया, अपना पति समझ करके उनकी सेवा करती थी। तासाम, उन पत्नियों के, तपः, तपस्या के विषय में, किम वर्ण्यते, क्या वर्णन करें कि उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की होगी, तब श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले हैं। तासाम तपः, उनकी तपस्या के विषय में, किम वर्ण्यते, क्या वर्णन करें। एवं वेदोदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् सदां गतिं गृहं धर्मार्थ कामानां मोक्षाय दर्शयत् पदम्। एवं, इस प्रकार शतांगति, संतों के आश्रय भगवान, वेद उदितम धर्मम अनुतिष्ठन, वेदों में कहे गए धर्म का अनुष्ठान करते हुए, वेदों में उदितम माने कहे गए, धर्मम, धर्म का, अनुतिष्ठन, अनुष्ठान करते हुए, ग्रहम, ये गृहस्थ ही, धर्म, अर्थ, काम का पद माने स्थान है, ऐसा पदम आदर्शयत, मुहु, निरंतर धर्म अर्थ काम का पद माने स्थान है, यही धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। इस बात को आदर्शयत, उन्होंने दिखलाया है। वेद के में कहे गए धर्म का अनुतिष्ठन, अनुष्ठान करते हुए, ग्रहम, घर को ही, धर्म अर्थ और काम का पद माने स्थान है,
इति मुहुः निरंतर आदर्शय दिखला दिया। स्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य ग्रहमेधिनाम् आसनोषसहस्रं महिषस्य साधिकम्। ग्रहमेधिनाम परम धर्मम आसितस्य, ग्रस्तों के धर्म में स्थित रहने वाले हैं। ग्रहमेधिनाम माने गृहस्थों के, परम श्रेष्ठ, धर्मम धर्म पर, आस्थितस्य स्थित रहने वाले श्री कृष्ण की, आसन माने 3 क्या 16,000 महिष्या 16,000 पत्नियां और 18,000 अधिकम 108 अधिक 16,108 उनकी पत्नियां थीं। फिर भी वो श्री कृष्ण गृहस्थ धर्म में स्थित रहे। तासाम स्त्रीरत्नभूतानां भट्टो या प्रागुदाहृता रुक्मिणी ब्रह्मराजस्तपुत्रश्चानुपूर्वशः। हे राजन, तासाम उन 16,108 पत्नियों में से, स्त्रियों में जो रत्नभूताना रत्न जैसी थी, अष्टौ 8 पटरानियां थी, या जिनके विषय में प्राक उदाहरता पहले हमने उदाहरण देकर समझा दिया है। रुक्मिणी उनमें प्रमुख थी। और हे राजन, तत्पुत्रांश उनके पुत्रों के विषय में अनुपूर्व क्रम से हमने वर्णन कर दिया कि उनके ये पुत्र थे, फलानी पत्नी के ये पुत्र थे। ये भी हम अनुपूर्वसा क्रमशः वर्णन कर चुके हैं। एकैकस्यां दशदशा कृष्णो जीवनदात्मनां यावत्यात्मनो भार्या अमोघगतेश्वरा। एकैकस्यां एक पत्नी में 10-10 पुत्रान 10-10 आत्मजान 10-10 पुत्रों को कृष्ण अजीजनत कृष्ण ने उत्पन्न किया। एकैकस्यां एक पत्नी में से कृष्ण ने 10-10 आत्मजान 10-10 पुत्रों को अजीजनत उत्पन्न किया। यावत्यः आत्मनो भार्या, जितनी अपनी पत्नियां थी सब में 10 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि वो तो ईश्वर है। उनकी गति अमोघ है, कभी टाले नहीं चल सकती, निश्चित गति वाली है, अमोघ गति वाली है। उन्होंने एक भी पत्नी में 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तेषाम् उद्दाम वीर्याणां अष्टादश महारथा आसन्नुदारयस्सस्याम्। तेषाम् उन पुत्रों में से, उद्दाम वीर्याणाम उत्कृष्ट पराक्रम वाले 18 पुत्र महारथी थे। जो एक 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके वो महारथी कहा जाता है। ऐसे 18 पुत्र थे जो 10,000 योद्धाओं से अकेले लड़ सकते थे। तो तेषाम उनमें से उद्दाम वीर्याणाम उत्कृष्ट पराक्रम वाले 18 पुत्र महारथी थे। आसन माने थे, उदार यश, उनका यश भी बड़ा उदार था। तेषाम नामानि में श्रवण, उनके नाम क्या थे यह मुझसे सुनो। प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च कीर्तिमान् भानुरेव च शाम्भो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्विकोरुणः। प्रद्युम्न 18 नाम गिनाएंगे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, शाम्भ, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण और अगले श्लोक में से पुष्करो वेदबाहुश्च पुष्कर, देवबाहु,
सूतदेव, सनंदन, चित्रबाह, विरूप, कवि और न्यग्रोध, ये कुल 18 जो थे वो महारथी थे। एतेषामपि राजेन्द्र हे राजेन परीक्षित, एतेषाम मधुद्विष तनुजानाम, इन भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में मधुद्विष, मधु नामक दैत्य के द्वेषी भगवान श्री कृष्ण, एतेषाम इन मधुद्विष भगवान श्री कृष्ण के तनुजानाम पुत्रों में प्रद्युम्न प्रथम आसीत्, प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। पितृवत, पिता के ही समान रूप में, गुणों में, पराक्रम में पितृवत पिता के समान थे। रुक्मिणी सुता, ये रुक्मिणी के पुत्र थे। स रुक्मिण्यो दुहितरं उपये में महारथ तस्मात् सुतो निरुद्धो नागायुधबलान्वितः। सह, उन प्रद्युम्न ने रुक्मिणो दुहितरम, रुक्मी की पुत्री के साथ उपये में विवाह किया। सह महारथा, वो महारथी प्रद्युम्न, रुक्मिणो दुहितरम, रुक्मी की पुत्री यानी अपनी मामा की पुत्री के साथ उपये में विवाह किया। तस्मात् सुतः अनिरुद्धा अभूत्, उससे अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्मात्, उससे अनिरुद्धा सुतः, अनिरुद्ध नामक पुत्र अभूत उत्पन्न हुआ। नाग आयुध बलान्विता, वो 10,000 हाथी वाला बल, उसके शरीर में नाग आयुध 10,000 हाथियों का बल था। सचापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे तदा प्रजस्तस्याभवद्यस्तो कौशलादवशेषितः। सह, वो रुक्मी का दौहित्र था, लड़की का लड़का है, तो रुक्मी की पौत्री के साथ भी उसने विवाह कर लिया। सचापि, उसने भी, जो रुक्मिणः दौहित्र, रुक्मी का देवता था, वो रुक्मी के पौत्री के साथ जगृहे विवाह कर लिया। तस्य वज्रः अभवत्, उससे वज्रनाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्राभवत्, वज्रस्तस्य अभवत्, तस्य उसके वज्रः अभवत्, वज्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्रनाभ यस्तु, जो वज्रनाभ मौसलात् अवशेषिता, मूसल से बच गया था। ऋषि ने श्राप दिया ना कि मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा, तो मूसल से उनके कुल का नाश हो गया, वज्रनाभ शेष बच गया था। मौसलात, मूसलों से अवशेषिता, वो शेष बच गया था, उसी से ये वंश चला। बाहुर्भूतस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहो शान्तसेनो भूतस्येनस्तु तत्सुतः। तस्मात्, उस वज्र से प्रतिबाहु नामक पुत्र हुआ। तस्य आत्मजः, उसका पुत्र सुबाहु हुआ। सुबाहु तस्य चात्मजः, उसका आत्मज पुत्र सुबाहु हुआ। सुबाहो, सुबाहु का पुत्र शांतसेना अभूत, शांतसेन हुआ। और उसका सत्सेनस्तु तत्सुतः, उसका सत्सेन पुत्र हुआ। एतस्मिन् कुले जाता अधना बहुप्रजा अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च ब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे। एतस्मिन् कुले, इस कुल में अधना न जाता, कोई ऐसा पुत्र नहीं हुआ जो धनवान न हुआ हो। अबहु प्रजा, जिसके ढेर सारी संतानें न हुई हो, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। ये तस्मिन् कुले, इस कुल में अधना न जाता, धनहीन कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। और जो अबहु प्रजा, जिसके बहुत सी संतानें न हो,
ऐसा भी कोई नहीं हुआ। और अल्पायुषा, कोई भी अल्प आयु वाला नहीं हुआ। अल्प वीर्याश्च, अल्प पराक्रम वाला भी कोई नहीं हुआ। और अब्रह्मण्याश्च, जो ब्राह्मणों का भक्त न हो, सभी ब्राह्मणों के भक्त हुए, ऐसा कोई भी न जगीरे नहीं उत्पन्न हुआ। यदुवंश प्रसूतानां पुंसां विख्यात कर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुं यदुवंश प्रसूतानां, यदुवंश में उत्पन्न हुए, विख्यात कर्मणां, प्रसिद्ध कर्म करने वाले, पुंसां, पुरुषों की संख्या कितनी है, कर तुम न सकते, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। यदुवंश में प्रसूत माने उत्पन्न हुए, विख्यात प्रसिद्ध कर्म करने वाले, पुंसां, पुरुषों की संख्या कर तुम न सकते, पुरुषों की गिनती नहीं की जा सकती। अभी वर्षायुतायुतई, हजारों वर्षों में भी गिनना चाहें तो कितने पुत्र हुए, गिनती नहीं की जा सकती। कोट्या सहस्राणां अष्टाशीतिशतानि च मासं यदुकुलाचार्या कुमाराणां इति श्रुतम्। 3 करोड़ 88,000 तो उनके बच्चों को पढ़ाने वाले ट्यूटर नियुक्त थे। 3 करोड़ 88,000, एक अगर 10-10 बच्चे पढ़ाता होगा तो कितनी संख्या होगी। तीसरा कोट्या 3 करोड़ सहस्त्राणाम अष्टाशीति 88,000 अष्टाशीति शतानि 88,000 वर्ष 88,000 और 300 कितने हैं, यदुकुल 88,000 3 करोड़ 88,000 यदुकुल आचार्य आसन, यदुकुल के बालकों को कुमाराणाम, यदुकुल के कुमारों को पढ़ाने वाले आचार्य थे। इति श्रुतम, ऐसा हमने सुना। संख्यानां यादवानां कः करिष्यते महात्मनां यत्रायुतानां इतले यक्षास्ते साहुकः। यादवानां संख्यानम कह करिष्यति, यदुवंशियों की संख्या कौन करेगा। महात्मनाम, सभी महात्मा साफ स्वभाव के, तो महात्मनाम महात्मा स्वभाव वाले, यादवानाम यदुवंशियों की संख्यानम संख्या को कह करिष्यति कौन करेगा। जबकि यत्र जहां पर अयुतानाम अयुध लक्षणाम 10,000 10 लाख कितने कितने, यानी एक नील सैनिकों से तो उग्रसेन घिरे रहते थे। अयुतानाम अयुत लक्षण, ये गिनती होती है एक नील, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील। अच्छा, नील बाद में आता है। हाँ, एक नील सैनिकों से तो उग्रसेन घिरे रहते थे। देवासुरा मनुष्येषु प्रजादृप्ता भवाधिरे। देवताओं के और असुरों के आहव मन युद्ध में हता जो मारे गए थे, दैत्या दैत्य लोग, वे सुदारुणा बड़े भयंकर थे। हैं देवासुर देवताओं और असुरों के आहव युद्ध में हता मारे गए, दैत्या दैत्य लोग, सुदारुणा बड़े भयंकर थे। तेज वे सब दानव मनुष्य उत्पन्न मनुष्यों में पैदा हो गए, और द्रप्ता इतने अहंकारी थे कि प्रजा बबाधीरे प्रजा को पीड़ा पहुंचाते थे।
ग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवाय दोकुले अवतीर्णं कुलशतं येषामेवाधिकं विवाह। तन्निग्रहाय उन पर काबू पाने के लिए हरिणा प्रोक्ता भगवान के कहने पर देवा सभी देवता लोग यदो कुले अवतीर्णा यदुकुल में अवतरित हो गए। तन्निग्रहाय उन पर निग्रह करने के लिए उन पर काबू करने के लिए हरिणा प्रोक्ता भगवान के कहने पर देवा सभी देवता यदो कुले यदुवंश में अवतरित हो गए। तेषाम उन यदुवंशियों के कुल शतम एक अधिकम 100 कुल और एक अधिक 101 कुल हुए यादव। मधुवंश दैव और क्या वृष्णि वंश जाने को कौन कौन वंश हुए? यदुवंश मधुवंश यदुवंश से यादव कहलाए, मधुवंश से माधव कहलाए, वृष्णिवंश से वार्ष्णेय कहलाए। इसी प्रकार 101 कुल उनके हुए। सातवत से चले तो सातवत वंश कहलाए। बस यही से 101 कुल हुए। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेनाभवद्धरि ये चानुवर्तिनस्तस्य वृद्धो सर्वयादवा। उन सब के प्रमाण सबके स्वामी रूप से स्वयं श्री कृष्ण भगवान के। तेषां प्रमाणम उन सबके प्रमाण प्रभुत्वेन सबके प्रभु होने के कारण भगवान हरि अभवत भगवान हरि ही हुए। और ये जो तस्य अनुवर्तिन जो भगवान के अनुयायी हुए वे भी प्रमाण रूप में हो गए। और सर्व यादवा भगवान के अनुवर्ती सभी यादव वृद्धु खूब वृद्धि को प्राप्त हुए, खूब बढ़े। सनातनाल नमिदो सब लोग श्री कृष्ण के साथ रहे। सैया के समय, आसन में बैठते समय, अटन भ्रमण करते समय, आलाप वार्तालाप कर समय, क्रीड़ा स्नान आदि कर्मों में आत्मानम संतम न विदु हम हैं इस बात को नहीं समझ पाए। इतना वो श्री कृष्ण में उनका ध्यान लगा हुआ था। आत्मानम अपने को संतम विद्यमान अवस्था में न विदु नहीं जान पाए। क्यों कि वृष्णय सभी वृष्णिवंशी यादव कृष्ण चेतसा श्री कृष्ण में ही उनका चित्त लगा रहता था। तीर्थम चक्रे नृपोरं यदजनसि यदुषु स्निग्धा स्वरूपं विरजितपरा श्रेयदर्थे नयत्ना यन्नाम मङ्गलग्नं श्रुतमथ गदितं यत्र क्रोधर्मः कृष्णं चैतन्यचित्रं हे नृप तीर्थम ऊनम चक्री उन्होंने तीर्थों को महत्व को कम कर दिया। यदुवंश में उत्पन्न हुए, यदुवंश की शोभा और पवित्रता को बढ़ा दिया। यद यदुषु अजैन यद जो भगवान श्री कृष्ण यदुषु यदुवंश में अजैन उत्पन्न हुए। हे नृप तीर्थम ऊनम चक्री तीर्थ के महत्व को कम कर दिया। स्वसरित पाद शौचम उनके चरणों का धोवन स्वर्ग की गंगा बन गई। पाद शौचम उनके चरणों का धोवन स्वसरित स्व माने स्वर्ग की सरित माने नदी गंगा देव गंगा बन गई। विद्युत देश करने
वाले शिषपाल जैसे लोग, सीधा प्रेम करने वाले लोग, स्वरूपम यही उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। विद्वित द्वेष करने वाले, स्निग्धा प्रेम करने वाले, स्वरूपम यही उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। अजित परा जो भगवान के आश्रित रहती हैं स्त्री, वे भी भगवान की हो गई। यदर्थे जिन लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए अन्य यत्ना अन्य लोग प्रयत्न करते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो जाए, वो भगवान की सेवा में लग गए। यन नाम जिनका नाम अमंगलघ्नम पापों को नष्ट करने वाला है, चाहे श्रुतम सुना गया हो, चाहे गदितम उच्चारण किया गया हो, उनका नाम ही अमंगलघ्नम अमंगल को नष्ट करने वाला है। यत प्रतो गोत धर्म जिन्होंने कुलों के वंश चलाए, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले कृष्णस्य श्री कृष्ण के विषय में एतत् न चित्रम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कृष्णस्य श्री कृष्ण के विषय में एतत् यह चित्रम न आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि क्षिति भार हरणम उन्होंने पृथ्वी के भार को उतार दिया, क्योंकि काल चक्र उनका आयुध माने हथियार है, उन्होंने पृथ्वी के भार को उतार दिया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यति जन निवासो देवकी जन्महालो दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर विजग्नः सुस्मितश्रीमुखेन वरपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। जयति जन निवास, लोगों में निवास करने वाली, जन सभी लोगों में, निवासा जिनका निवास है, ऐसे भगवान कृष्ण की जय। देवकी से जन्म लिया, बोले ना, जन्म तो भगवान का कभी होता ही नहीं। क्यों? भगवान का जन्म होता है? नहीं होता। जनि प्रादुर्भाव है, जनि धातु है जन्म लेने में, लेकिन प्रादुर्भाव उसका अर्थ होता है, प्रादुर्भाव माने प्रकट होना, वो तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जन निवासो भगवान का जिनमें निवास है, लोगों में जिनका निवास है, ऐसे भगवान की जय हो। देवकी जन्मवादो, देवकी से जन्म लिया, ये तो खामखा का एक बात है। जन्म नहीं, और जन्म नहीं लिया, प्रकट हो गए। यदुबर परिषद, यदुवंशियों के सभा में भगवान श्रेष्ठ रहे, और यदुवंशी लोग भगवान के पार्षद जैसे रहे। यदुवंशियों की परिषद में भगवान श्रेष्ठ थे, और यदुवंशी लोग भगवान के पार्षद बन करके, और स्वहि दूर भी अपनी भुजाओं के द्वारा अधर्मम निरस्यन, अधर्म का निराश किया, अधर्म को दूर भगा दिया। स्थिर चर, स्थिर रहने वाले प्राणी, मनुष्य पर स्वच्छी आदि, इसमें वृक्षलताएं आदि, पर्वत आदि, और चर प्राणी मनुष्य पक्षी आदि, सबके वृजनी घृणा, वृजिन माने संकटों को घृणा नष्ट करने वाले थे। स्थिर प्राणी चर प्राणियों के वृजिन संकटों को घृणा नष्ट करने वाले थे। सुस्मिता बड़ी सुंदर मुस्कान थी। श्रीमुखेन अपनी सुंदर शोभा से युक्त मुख के द्वारा पुनवरिता नाम ब्रज की स्त्रियों के कामदेवम वर्धयन, काम भाव की वृद्धि करते रहे। इत्थं परस्य निजवर्मरिरक्षयात् लीलाधनोस्तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य सूर्यानमोऽस्य पदयोरनुवेद्यमिच्छन्। इस प्रकार भगवान के कृष्ण के कार्य थे। इत्थम इस प्रकार, परस्य परम पुरुष परमात्मा की, जिन्होंने
निज धर्म रक्षया, अपने धर्म की रक्षा के लिए, आत्म स्वीकार के लिया, लीला तनो, लीला के लिए शरीर धारण किया, और तदनुरूप उसी रूप के अनुसार चरितों की विडंबना भी की। निज वर्तमरी रक्षया, अपने धर्ममाय की रक्षा के लिए आत्म धारण किया, लीला तनो, लीला स्वरूप, तदनुरूप उसी रूप के अनुसार, विडंबनानि, कार्य विडंबना की, कर्माणि, ऐसे कार्य करे जो कर्म कसनानि, कर्म बंधनों को, कर्म बंधनों से दूर रखने वाले, कर्म बंधनों को नष्ट करने वाले कार्य किए हैं। ऐसे यदूतमस्य, भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को अमुष्य श्रूयात्, यदूतमस्य अमुष्य श्रूयात्, यदुवंश में उत्तम अमुष्य, इन श्री कृष्ण के कर्मों को श्रूयात्, सुनना चाहिए। क्यों कि अमुष्य पदयो, इनके चरणों में अगर अनुवृत्ति प्रेम की इच्छा हो तो उनके कार्यों को सुनना चाहिए। अमुष्य पदयो, उनके चरण कमलों में अनुवृत्तिम, प्रेम को, इच्छा करते हुए कर्म बंधनों को नष्ट करने वाले उनके कर्मों को श्रूयात्, सुनना चाहिए। मर्त्यस्तया मेधितया मुकुंद श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयेति तद्भामतुस्तरकृतान्तरभाववर्गं ग्रामास्वनं चितिभुजोऽपि ययुर्यदर्था। मर्त्य, मनुष्य को, तया, उस, अनुसवनम एधितया, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई भगवान में भक्ति करना चाहिए। तया, उस, अनुसवम, प्रतीक्षण, एधितया, वृद्धि को प्राप्त होने वाली मुकुंद भगवान की श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिंतया, भगवान की कथाओं को श्रवण और चिंतन करने के द्वारा एक ही भक्ति प्राप्त होती है, तो तद्धाम याति, उन्हीं के धाम पहुंच जाता है। जो दुस्तर कृतांत जव अपवर्गम, जहां पर कृतांत माने काल का वेग समाप्त हो जाता है, काल का वेग वहां नहीं पहुंचता है। दुस्तर जिसे पार करना कठिन है, ऐसे कृतांत काल के जव वेग की अपवर्ग माने समाप्ति हो जाती है, ऐसे भगवान का धाम है, वहां पर पहुंच जाता है। क्षितिभुजो भी, बड़े बड़े राजा लोग भी, यदर्था, जिसके प्रयोजन से, ग्रामात, अपने गांव घर छोड़ करके, वन में यही हो, वन को चले गए कि हमें भगवान का धाम प्राप्त हो। यदर्था, जिसके प्रयोजन से, क्षितिभुजो भी, बड़े बड़े राजा लोग भी, ग्रामात, अपने गांव को, राज्यपाट को छोड़ करके, वन में यही हो, वन को चले गए। ऐसे भगवान की कथा चर्चा लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, उससे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है।